नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी का क्लास नंबर। और यहाँ पे देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इनके बारे में जो है यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो नए स्टूडेंट जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिसके थ्रू आपके फ़ोन तक वीडियो पहुँचते हैं। और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ दैट इज़ योर माउंट एवरेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी हाइट देख लीजिए, 8850 मीटर जो है इसकी हाइट है। लेकिन अभी बोला जाता है कि 10 मीटर हाइट जो है इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो 8860 मीटर आपको ऑप्शन में दिख सकता है। अगर नहीं दिखेगा तो 8850 आपको टिक करके आना है। देन लोएस्ट पॉइंट होता है अर्थ का डेड सी। अब डेड सी कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है दोस्तों डेड सी। ये लोएस्ट पॉइंट है अर्थ का। नेक्स्ट इज योर ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ। सबसे गहरा ओशियन पैसिफिक ओशियन, सबसे बिगेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन। डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पे से पूछे जाते हैं। अगर आपको पैसिफिक ओशियन ऑप्शन में नहीं है तो आपको मैरियाना ट्रेंच ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड का, अर्थ का। तो सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच या फिर पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। देखिए ट्रेंच जो है एक ओशियन का छोटा सा पार्ट होता है, तो सबसे डीपेस्ट पार्ट जो होता है मैरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन का। मैक्सिमम डिस्टेंस सन से, देखिए जब अर्थ और सन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम एपहीलियन बोल देते हैं, और जब मिनिमम डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में उसे हम पेरिहीलियन बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि पास का मतलब पेरिहीलियन और एपहीलियन इसका ऑपोजिट हो गया, जो कि दूर का है, राइट। नेक्स्ट आपको याद रखना है डायामीटर कितना है, किसने दिया था, सबसे पहले एरोटोस्थनीस ने दिया था। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इनके द्वारा सबसे पहले जो है इसको कैलकुलेट किया था, इसका डायामीटर दोस्तों, राइट। डायामीटर क्या होता है, जैसे कि अर्थ है इसके बीच का ये पूरा ये डायामीटर होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स देखिए, कॉन्टिनेंट्स आपको इस तरह से याद रखना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। सबसे बड़ा है एशिया एंड सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं। एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका से छोटा नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका से रिलेटेड आपको याद रखना है दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे इंडिया ने एक सेंटर खोल रखा है, यानी कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है उसको देखने के लिए, उसकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक सेंटर खोल रखा है दक्षिण गंगोत्री नाम का। तो ये इंडिया का जो है आपने यहाँ पे याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। सबसे पहले इसकी हाइट, और किसके नाम पे पड़ा था, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था। ये देखिए, ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग 1830 के टाइम पे, जब इन्होंने इसकी खोज की थी माउंट एवरेस्ट की। तब इसका नाम बोला जाता था पीक 15 के नाम से इसे जाना जाता था। आखिरकार ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इसे ऐड ऑन किया है। देन तिब्बत कोमोलैंगमा यहाँ पे इसका नाम है। देन नेपाल में से बोला जाता है सागरमथा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, नेपाल में से क्या बोला जाएगा, सागरमथा बोला जाता है। तिब्बत में क्या बोला जाता है, कोमोलैंगमा। हालांकि तिब्बत जो है अभी यहाँ पे इंडिया में है, उनके जो शरणार्थी जो है यहाँ पे 1959 में जब जो है यहाँ पे तिब्बत एग्जाइल हुआ था, तो लेकिन फिर भी हम कंसीडर करते हैं, जो भी चाइना ने अभी एक्वायर कर रखा है, लेकिन तिब्बती लोग क्या बोलते हैं, कोमोलैंगमा। फर्स्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जो है चढ़ाई किसने की थी, इसको स्केल किसने किया था, एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे। सभी को इसका नाम मालूम होगा, और डेट याद रखिएगा 1953 में जो है ईयर में इन्होंने एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे ने इसे अचीव कर रखा था। विदाउट ऑक्सीजन सबसे पहले मैसनर और हैबलर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की है, नोवैंग गोम्बू इनका नाम था। ये बेसिकली कजिन थे आपके तेंजिंग नॉर्गे के दोस्तों। फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती हैं उनका नाम था जुंको टैबाई। ये बेसिकली कहाँ से थी, ये जापान से थी। तो 1975 में इन्हें अचीव किया था। फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बचेंद्री पॉल ने सबसे पहले इंडिया की तरफ से जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी 1984 में। डेट भी आप याद रखिएगा। अंटार्कटिका के बारे में हाईएस्ट पीक पूछा जाता है। देखो कॉन्टिनेंट जो है ना आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इसका हाईएस्ट पीक बताओ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट पीक जो है अंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिव है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो।
नॉर्थ अमेरिका का है जो माउंट मैकिनली, या फिर अभी इसका नाम जो है देनाली कन्वर्ट कर दिया गया है, तो कुछ भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो देख लीजिएगा आप। साउथ अमेरिका माउंट अकांगुआ, यूरोप का माउंट एल्ब्रस एंड माउंट क्योस्किशो, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है यार। ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, आप ये याद रख सकते हो, ये जो है हाईएस्ट माउंटेन्स हैं सभी कॉन्टिनेंट्स के अपने अपने। देन अब हम डिस्कस करेंगे ओशंस के बारे में। बिगेस्ट ओशन मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक ओशन है, तो मैंने बिगेस्ट से लेके, यानी कि ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं इनके साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा है पैसिफिक, उससे छोटा है अटलांटिक, देन आपका इंडियन ओशन, फिर आता है आपका आर्टिक ओशन जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। पैसिफिक ओशन से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि मैरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा जाता है, ये डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, देखिए। और ये पैसिफिक ओशन जो है, यहाँ पे आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अटलांटिक ओशन इसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन है, समझते हो कोस्टलाइन, जैसे कि मैंने बताया था इंडिया का ऐसे करके जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, ये कोस्टलाइन होती है समंदर के साथ में, तो लैंड एरिया इसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा टच करता है, तो इसलिए अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो ये है आपका अटलांटिक ओशन, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं आप लोगों को, राइट। तो ये अटलांटिक ओशन आपका हो गया। जैसे गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ से जो सामान निकल के जाता है, राइट, तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। देन आपका इंडियन ओशन, इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। आर्टिक ओशन नॉर्थ पोल में है, आपको पता होगा। जो आपका अंटार्कटिका है वो आपको साउथ पोल की साइड देखने को मिलेगा। और ये जो है सबसे कम सैलिनिटी है, यानी कि नमकीन जो है ये वाटर सबसे कम है, कौन सा, आर्टिक ओशन, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों, जिसके थ्रू आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी ओशंस के बारे में, कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके हाईएस्ट पीक्स जो है आज हम डिस्कस किए, और अर्थ के बारे में। तो छोटा सा वीडियो था, नॉलेजेबल जो है यहाँ पे आपको ये वीडियो लगेगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको किसके टॉपिक के ऊपर जो है पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।